स्कूल की छुट्टियों की मंसूबा बंदी कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। खास तौर पे ये समझना कि छोटी छुट्टियों के आसपास अगर एक दिन गैर हाजिर हो गए तो क्या होगा। जी बिल्कुल। ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आज हम इसी मौजू पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। खास तौर पे ये जो लंबी छुट्टियां होती हैं वेकेशन, जी। और जो छोटी छुट्टियां शॉर्ट टर्म हॉलीडेज, इनके क्या उसूल हैं। और ये भी कि इन छुट्टियों के साथ यानी शुरू में या आखिर में दूसरी छुट्टियां जैसे आपकी सीएल या ईएल उनको जोड़ने के क्या कवायद हैं, जिसे प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हम कुछ मुस्तनद ज़राए देख रहे हैं, जैसे चेडुओ वेबसाइट है और कुछ सरकारी सर्कुलर्स भी हैं। जी हाँ, महकमा तालीम के कुछ पुराने लेकिन अहम अहकामात हैं और एक सरकारी मेमो भी है जो इन मामलात पर रोशनी डालता है। मकसद बस ये है कि इन पेचीदा कवायद को थोड़ा आसान करके समझें, ताकि स्कूल के साथियों को अपनी छुट्टियां प्लान करने में आसानी हो। जी, और कोई गैर ज़रूरी कटौती वगैरह ना हो। तो फिर सबसे पहले ये बताएं कि ये वेकेशन और शॉर्ट टर्म हॉलीडेज में बुनियादी फ़र्क क्या है। देखिए, फर्क सीधा सा है लेकिन अहम है। अगर छुट्टियां 15 दिन से ज्यादा की हैं तो वो वेकेशन कहलाती हैं। जैसे गर्मियों की छुट्टियां। बिल्कुल। और अगर छुट्टियां 15 दिन या उससे भी कम की हैं, जैसे दशहरा की या संक्रांति की, तो वो शॉर्ट टर्म हॉलीडेज शुमार होती हैं और दोनों के लिए कवायद अलग-अलग हैं। अच्छा, तो ये फ़र्क फिर हाज़िरी के उसूलों पर कैसे असरअंदाज होता है। क्या लंबी छुट्टियों में यानी वेकेशन में ज़्यादा छूट मिलती है। जी हाँ, वेकेशन के लिए उसूल कदरे नरम हैं। एक सरकारी हुक्म के मुताबिक आपको या तो छुट्टी शुरू होने से पहले जो आखिरी काम का दिन था उस दिन हाजिर होना चाहिए, या फिर जब छुट्टियां खत्म हों और स्कूल दोबारा खुले तो उस पहले दिन हाजिर हों। दोनों में से किसी एक दिन हाजिरी काफी है। यानी अगर कोई आखिरी दिन नहीं आया लेकिन पहले दिन आ गया तो ठीक है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर कोई दोनों दिन गैर हाजिर हो, यानी छुट्टी से पहले आखिरी दिन भी नहीं आया और छुट्टी के बाद पहले दिन भी नहीं, तब मसला है। तब क्या होगा। तब उसे उस गैर हाजिरी वाले दिन के लिए अपनी कोई अहल छुट्टी लेनी पड़ेगी, जैसे अर्न्ड लीव या हाफ पे लीव। आम छुट्टी यानी सीएल उस सूरत में नहीं ले सकते। हाँ, अच्छा। और ये जो शॉर्ट टर्म हॉलीडेज हैं, जो 15 दिन या कम वाली, उनका क्या हिसाब है। वहाँ तो अक्सर प्लानिंग टाइट होती है। जी, और यहीं पर कवायद ज्यादा सख्त हैं, खास तौर पर अगर छुट्टियां 10 दिन से ज्यादा लेकिन 15 दिन या उससे कम हों। यानी 11 दिन, 12 दिन, 14 दिन वाली छुट्टियां। बिल्कुल। ऐसी सूरत में एक पुराना लेकिन अब भी लागू होने वाला हुक्म ये कहता है कि आपको छुट्टियों से पहले आखिरी वर्किंग डे और छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे दोनों दिन लाजमी हाजिर होना है। दोनों दिन। हाँ, यानी एक दिन की गैर हाजिरी भी। जी हाँ, एक दिन की गैर हाजिरी भी बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आप इन दो दिनों में से किसी एक दिन भी गैर हाजिर हैं तो फिर पूरी छुट्टियों की मुद्दत और साथ में वो गैर हाजिरी का दिन, वो सब आपकी सीएल के अलावा किसी और छुट्टी में शुमार होगा। यानी ईएल या मेडिकल लीव या एचपीएल या फिर बगैर तनख्वाह छुट्टी। बिल्कुल। ईएल, एमसीएल, एचपीएल, ईओएल कुछ भी हो सकता है सिवाय सीएल के। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो वाकई अहम है। अच्छा, और अगर छुट्टियां 10 दिन से भी कम हो, जैसे कोई 7-8 दिन की छुट्टी हो। अगर छुट्टियां 10 दिन से कम हैं तो थोड़ी सी रियायत है। इस सूरत में आप आखिरी काम के दिन या स्कूल खुलने के पहले दिन, इनमें से किसी एक दिन अपनी आम छुट्टी यानी सीएल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो 10 दिन में सीएल चल जाएगी एक दिन के लिए, लेकिन 10-15 दिन में बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, यही फर्क है। इसकी कोई मिसाल जहन में आती है, जैसे पिछले सालों में। हाँ, जैसे आपने जिक्र किया था, पिछले साल दशहरा की छुट्टियां गालिबन 12 दिन की थी और इस साल संक्रांति की 10 दिन की। जी। उसूल लागू हुआ था। छुट्टी से पहले और बाद वाले दिन हाजिरी जरूरी थी और इन दिनों में सीएल लेने की इजाजत नहीं थी। वाज़ेह हो गया। अच्छा, हाजिरी के उसूल तो समझ आ गए। अब ये बताएं कि इन छुट्टियों के साथ अपनी दूसरी छुट्टियां जोड़ने के क्या उसूल हैं। यानी ये प्रीफिक्स सफिक्स का क्या तरीका है। जी, प्रीफिक्स और सफिक्स यानी छुट्टियों से पहले या बाद में अपनी छुट्टियां जोड़ने की सहूलत बुनियादी तौर पर लंबी छुट्टियों यानी वेकेशन 14 डेट्स के लिए है। सिर्फ वेकेशन के लिए। जी,
متعلقہ سرکاری حکم نامے میں یہی واضح کیا گیا ہے، آپ ویکیشن سے پہلے یا بعد میں اپنی ای ایل یا ایچ پی ایل وغیرہ جوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، میڈیکل لیو کے ساتھ بھی پریفکس سفکس ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ وہ کیا؟ اس کا انحصار آپ کے جمع کروائے گئے فٹنس سرٹیفکیٹ پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ 22 دن کی میڈیکل لیو پر تھے اور اس کے فوراً بعد 3 دن کی عام تعطیلات تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کا فٹنس سرٹیفکیٹ کہتا ہے کہ آپ 22 دن بعد فٹ ہیں، تو آپ کی 22 دن میڈیکل لیو شمار ہوگی اور وہ 3 دن کی چھٹیاں سفکس ہو جائیں گی، یعنی آپ کو ان کا فائدہ ملے گا۔ اور اگر سرٹیفکیٹ لمبا ہو؟ ہاں، اگر آپ کا سرٹیفکیٹ کہتا ہے کہ آپ 25 دن بعد فٹ ہوئے ہیں، یعنی ان 3 چھٹیوں کو ملا کر، تو پھر پورے 25 دن آپ کی میڈیکل لیو میں شمار ہوں گے اور آپ کو سفکس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ بنیادی رولز کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ تو کافی ٹیکنیکل بات ہے۔ کیا اختیاری چھٹیاں یعنی آپشنل ہالیڈیز یا وہ جو کمپنسیٹری لیو CCL ہوتی ہے انہیں بھی جوڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس بارے میں بھی وضاحت موجود ہے۔ ایک سرکاری میمو کے مطابق آپ آپشنل ہالیڈیز اور CCL کو بھی ویکیشن یا دوسری چھٹیوں کے ساتھ پریفکس یا سفکس کر سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چھٹی کتنی لمبی ہے، یعنی ویکیشن ہے یا شارٹ ٹرم، اور خاص طور پر یہ 10 دن اور 15 دن والی حدیں، یہ بہت اہم ہے۔ جی بالکل، اسی سے طے ہوتا ہے کہ حاضری کے کیا اصول لاگو ہوں گے، CL استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں، اور پریفکس سفکس کی سہولت ملے گی یا نہیں۔ اور یہ سمجھنا واقعی ضروری ہے تاکہ ملازمین اپنی چھٹیاں صحیح طریقے سے پلان کر سکیں۔ بالکل، اور کسی غیر متوقع تنخواہ کی کٹوتی سے بھی بچ سکیں۔ یہ سرکاری ملازمت کے قواعد کی آپ کہنے باریکیاں ہیں۔ صحیح کہا۔ یہاں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو اتنے تفصیلی اور بعض اوقات سخت قواعد ہیں جو شاید نظام کو واضح رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، کیا یہ کبھی کبھی خاص طور پہ جب چھٹیوں کے بالکل شروع یا آخر میں کوئی ایمرجنسی آ جائے، ملازمین کے لیے لچک پیدا کرنے کی بجائے مزید مشکلات تو نہیں کھڑی کر دیتے؟ یہ ایک غور طلب پہلو ہے۔